तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने आपको गायत्री मंत्र के प्रथम पाद के बारे में जानकारी दी। ओम भूर्भुवः स्वः, यह साधक को क्या देता है? ओम भूर्भुवः स्वः साधक के लिए यह याद दिलाता है कि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सब जगह है। और जब साधक को यह बोध हो जाता है तो फिर वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वो फिर किसी प्रकार के कोई नए पाप नहीं कर पाता है और फिर उसके पुराने जो संचित पाप है वो बड़े जल्दी जल्दी नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। गायत्री का दूसरा पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम व्यक्ति को अदूरदर्शिता से बचाता है। अदूरदर्शिता के कारण व्यक्ति अनेक प्रकार के काम करते रहता है। उन सब चीजों से बचाने का काम तत्सवितुर्वरेण्यम करता है। तो आज हम आपके लिए द्वितीय पाद के बारे में जानकारी देंगे कि द्वितीय पाद जो है तत्सवितुर्वरेण्यम, यह साधक को किस प्रकार से बदलता है और साधक को क्या देता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश मारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, एक प्रसंग से हम यदि अपनी बात को प्रारंभ करेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। एक व्यक्ति मरा, जीवन में जो लोग करना चाहते वो सब उसने सब कुछ किया। बड़ा पद, धन, सुंदर सुंदर स्त्रियां, जो व्यक्ति के वैभव में चाहिए वो सब उसने किया। उसे परमात्मा के न्यायालय में उपस्थित किया गया। स्वभावतः परमात्मा उसे देख करके काफी क्रोधित थे। परमात्मा ने बोला कि तुम जानते हो तुमने कितने पाप किए हैं? बोले हाँ मुझे मालूम है। बोले तुमने अत्याचार किया, लोगों को लूटा। बोले मुझे मालूम है, मुझे इसका किसी प्रकार का कोई भी अफसोस नहीं है। परमात्मा ने पुनः कहा कि तुमने लोगों की हत्याएं की, तुमने बलात्कार किया, तुमने हिंसाएं की और तुमने सब कुछ पाने के लिए वो सब कुछ किया जो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उसने कहा निश्चित ही। अब तो परमात्मा थोड़ा सा विचलित हुआ, क्योंकि अभी तक इस प्रकार का कोई व्यक्ति उनके पास में आया नहीं था। लेकिन वो व्यक्ति हर चीज को स्वीकार करते हुए चला जा रहा था। परमात्मा ने बोला कि तुम जानते हो ये जो तुम कह रहे हो वो निश्चित ही यह तुम्हें नरक भेज सकता है। उसने कहा तुम मुझे नरक नहीं भेज सकोगे। परमात्मा ने बोला क्यों? उसने बोला मैं जहां से आ रहा हूं वो नरक से भी ज्यादा बदतर था। मैंने जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं।
तो मुझे नर्क भेज करके करोगे क्या? अब तो परमात्मा और ज्यादा विचलित हुआ, उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। परमात्मा ने सनातन धर्म की जितने भी पोथी पुराण थे वो सब खोले, लेकिन इस प्रकार का कोई व्यक्ति अभी तक नहीं आया था। परमात्मा ने अचानक घबराहट में बोला कि मैं तो स्वर्ग भेज दूंगा। उस व्यक्ति ने बोला कि तुम मुझे स्वर्ग भी नहीं भेज सकोगे। परमात्मा ने बोला क्या तुम मुझसे ऊपर हो गए हो? उसने बोला नहीं। उसने कहा मैं स्वर्ग को भी नरक बना दूंगा। परमात्मा चौंका, बोले कैसे? बोले मैं जहां भी रहूंगा वहां उसको नरक बना दूंगा, क्योंकि मैंने कभी सुख खोजा देखा ही नहीं। तो जहां मुझे सुख मिलेगा मैं उसमें भी दुख खोज लूंगा, और वहां जितने लोग होंगे उनको भी बोले दुखी कर दूंगा। परमात्मा बड़ा हैरान हुआ। परमात्मा ने बोला कि तुम जानते हो इस सब चीजों का परिणाम क्या होगा? उसने बोला मैं सब जानता हूं। तब से ऐसा माना जाता है कि वो बात वहीं की वहीं अटकी हुई है। मित्रों, यह सब हम सब लोगों की कहानी है। हम सभी उन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो कभी मिला नहीं, और मिलने पर व्यक्ति की आकांक्षा और बढ़ती हुई चली जाती है। सुबह मकान की कल्पना की, मकान मिला, दोपहर को दूसरी कल्पना चालू हो जाती है, दूसरी डिमांड चालू हो जाती है। व्यक्ति के पास में 56 प्रकार के व्यंजन रख भी दिए जाए तब भी वो उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई दुख खोज ही लेता है। तो इस समय कलयुग में हर व्यक्ति दुखी है, और इतना ज्यादा दुखी हो गया है कि जब उसे सुख प्राप्त होते हैं तो उसे उसकी कल्पना ही नहीं रहती, क्योंकि उसने कभी सुख को जाना ही नहीं। ये सब हमारी अदूरदर्शिता के कारण है। व्यक्ति अपनी अदूरदर्शिता के कारण अपने चटोरेपन में नाना प्रकार की चीजें खाते रहता है। तेल वाली चीजें, मसाले वाली चीजें, और इन सब से क्या होता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जो व्यक्ति की उम्र 80 साल होनी चाहिए वो व्यक्ति 60 साल में मर जाता है। व्यक्ति समझता नहीं है कि ये चीजें मेरे लायक नहीं है। मांस मदिरा का सेवन करता है और अपने शरीर को कमजोर करते हुए चला जाता है। पिज्जा, बर्गर जैसी चीजों को, जो बासी चीजें रहती है, जो बासी चीजों से बनी हुई चीजें रहती हैं, उनको खाता है और अपने स्वास्थ्य के साथ में अत्याचार करते जाता है, और जिसके कारण व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की आगोश में चला जाता है। जब व्यक्ति दूसरे व्यसन में चला जाता है तो फिर वो अपनी सुख को भूल जाता है, वो उसी में सुख खोजता है, और इन सब चीजों में कहीं सुख नहीं है। कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहा है, कोई बार में जा रहा है, कोई शराब की दुकान में लाइन में लगा हुआ है, वो उन्हीं में सुख खोजता है। जहां सुख नहीं है वहां खोजने जाता है। तो जब सही में जो सुख मिलता है उस सुख की वो कल्पना नहीं करता, तो उसमें वो दुख खोज लेता है। इसलिए हर इंसान दुखी है। जैसी बच्चा बड़ा होता है और उसके अंदर यौवन आता है, वो अपने ब्रह्मचर्य का पतन करते हुए चला जाता है, वीर का क्षीण करते हुए चला जाता है, और जवानी में ही वो बुढ़ा दिखने लगता है। कम उम्र में ही आजकल लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं। ये क्या है? अदूरदर्शिता के कारण होता है। गायत्री के दूसरे चरण तत्सवितुर्वरेण्यम में उस तेजस्वी एवं वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ भविष्य की ओर संकेत किया गया है, जो वर्तमान काल का दूरदर्शितापूर्ण उपयोग करने से ही प्राप्त हो सकता है। आज हमें जो साधन प्राप्त हैं, जो शक्तियां, सहयोग, सामर्थ्य, योग्यताएं एवं सुविधा उपलब्ध हैं, यदि उनका संयम एवं समझदारी से उपयोग किया जाए तो निश्चित ही आशाजनक भविष्य की आधारशिला रखी जा सकती है। मित्रों, आपने किसान को देखा। किसान खेत में जाता है, हल जोतता है,
और मेहनत से खेत की जो है साफ सफाई करता है, उसके कंकड़ पत्थर बीन करके फेंकता है और फिर अपने घर में जो अनाज होता है उसको जाकर वहां फेंक कर आता है। यदि प्रथम दृष्टया देखा जाए तो यह बड़ा बेवकूफी का काम नजर आता है। लगता है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, घर का अनाज और जो है उसमें फेंक करके आ रहा है खेत में। लेकिन यदि दूरदर्शिता की दृष्टि से देखा जाए और थोड़ा सा संयम रखा जाए, 2-3 महीने के पश्चात में जिस खेत में उसने अनाज डाला था उस खेत से, उस अनाज से कई गुना ज्यादा अनाज उसमें निकल आता और उसका घर अनाज से भर जाता है। इसी प्रकार से साधना होती है। जब हम साधना करते हैं और उसके परिणामों की चिंता न करते हुए आगे अग्रसर रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति को फिर बड़े सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। आपने विद्यार्थी को देखा, वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। वो यदि ये सोचे कि मैं गर्मी में, सर्दी में, बारिश में भीगते हुए स्कूल जाता हूं, कॉलेज जाता हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, इससे क्या फायदा होगा। प्रथम दृष्टया देखा जाए तो बेवकूफी जैसा काम लगता है। लेकिन जब वो बच्चा पढ़ करके निकलता है तो फिर कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है और अपने आगे भावी जीवन के लिए उसे जो पद मिलता है, उससे जो राशि मिलती है, उससे वो अपने कई सुख सुविधाओं को लेने में समर्थ होता है। लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज्यादा तपना पड़ता है। जैसे किसान को 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, ऐसी विद्यार्थी इंतजार करना पड़ता है। तो साधक को इन लोगों से शिक्षा लेना चाहिए। किसान से, विद्यार्थी से शिक्षा लेना चाहिए कि संयम यदि जो व्यक्ति बरतता है तो उसके सुखद परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार साधक को संयम बरतते हुए जो व्यक्ति साधना करता है उसे निश्चित रूप से जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है उससे वो अनेक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। आपने ब्रह्मचारी व्यक्ति को देखा, वो अपने शरीर को सुदृढ़ बनाता है, देखने में फिर उसके अंदर एक तेज झलकता है। लेकिन जो व्यक्ति वीर को नष्ट करते जाता है, उसको छीण करते हुए चला जाता है, उस व्यक्ति की हालत उससे ज्यादा बुरी हो जाती है। कुछ लोग बड़े जल्दी सुख पाने के लिए व्यापार में गड़बड़ करते हैं, चीजों में मिलावट करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, चोरी चपाटी करते हैं। कोई बैंक में डाका डालता है, कोई एटीएम की चोरी कर लेता है, कोई किसी के घर में डाका डाल देता है, उसके घर में चोरी कर लेता है। तो ये सब चीजें क्षणिक देखने में तो अच्छी लगती हैं, क्षणिक देखने में उन्हें उनका लाभ भी मिलता है। लेकिन जब सरकार के द्वारा उन्हें दंड दिया जाता है तब समझ में आता है कि शेष जिंदगी जो है वो उनकी नरक जैसी हो जाती है। नरक से भी बदतर फिर ऐसे लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन जो संयम पूर्वक जो व्यक्ति अपने जीवन को जीता है वो स्वर्ग की भांति अपने जीवन को जीता है। स्वर्ग और नरक कहीं दूसरी जगह नहीं है। स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। हम चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और हम चाहे तो अपने जीवन को नरक बना सकते हैं। गायत्री पर जिसकी श्रद्धा है वह माता की दूसरी आज्ञा को मानकर दूरदर्शी बनता है। वह दुर्व्यसनों को अपना प्राणघातक शत्रु समझकर उनके परित्याग के लिए तुरंत कटिबद्ध हो जाता है। वह नशेबाजी की आदत का विरोधी बन जाता है। अपने में कोई ऐसी लत पड़ गई हो तो उसे साहसपूर्वक छोड़ता है और दूसरों को उससे सावधान करता है। कामेंद्री और स्वादेंद्री को काबू में करके उन्हें विचार और बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करता है। देर तक ब्रह्मचर्य रखना और नियमित समय पर सात्विक आहार करना उसकी नीति बन जाती है। उपवास की सहायता लेकर वह इंद्रियों पर काबू करता है। समय का एक एक क्षण काम में आवे, एक क्षण भी निरर्थक व्यतीत न हो, इसका ध्यान रखकर वह अपना व्यस्त कार्यक्रम बनाता है। परिश्रम उसे प्राणप्रिय होता है। अपने हाथ से काम करते हुए उससे बड़ी प्रसन्नता होती है। वह माता को द्वितीय चरण प्राप्त करने का प्रत्यक्ष चिन्ह है। जिसका झुकाव इन गुणों की ओर न हो वह गायत्री उपासक नहीं कहा जा सकता।
माता का द्वितीय चरण पकड़ने का अर्थ इन गुणों को हृदयंगम करना है। व्यसन, आलस्य और असंयम से जो बचता है वह अस्वस्थता के दुख को नहीं भोगता। पिछला कोई रोग बना आता होगा तो वह भी शीघ्र ही दूर हो जाएगा, वह हल्का पड़ जाएगा। संयमी पुरुषों की जीवन शक्ति व्यर्थ नष्ट नहीं होती, इसलिए वे दीर्घजीवी होते हैं। विपत्ति निवारणी गायत्री का द्वितीय चरण बात में दूर कर देता है। जैसे माता उंगली के सहारे से बालक को चंद्रमा दिखाती है, वैसे ही गायत्री अपने द्वितीय चरण की शिक्षा द्वारा हमें बताती है कि पुत्र दूर तक देखो, अपनी दृष्टि लंबी फेंको, मृत्यु की घड़ी को निकट समझकर उसके लिए समुचित तैयारी करो। इसी क्षण की लिप्साओं में इतने बेखबर न हो जाओ कि भविष्य का कुछ भी ध्यान न रहे। किसान और विद्यार्थी से शिक्षा लो, वे भविष्य निर्माण के लिए आज तप करते हैं। तुम भी अपने दूरवर्ती भविष्य को आनंदमय बनाने के लिए आज के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करो। माता की इस शिक्षा को मानकर यदि हम दूरदर्शी बनने का प्रयत्न करें तो निश्चित ही हम उन बाल क्रीड़ाओं को छोड़ देंगे जो आरंभ में बड़ी लुभावनी मालूम पड़ती हैं पर अंत में दुखों के पर्वत पटक देती है। अदूरदर्शिता की मूर्खता से बचाकर गायत्री का दूसरा चरण हमें उस स्थिति तक ले पहुंचता है जिसमें जीव अपने जन्मजात अधिकार आनंद का शांत चित्त से स्वास्वादन करता है। तो आज हमने आपको गायत्री महाविज्ञान में जो पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के द्वितीय पाद के बारे में बताया है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आशा है जानकारी निश्चित रूप से आपको साधना करने में बहुत ज्यादा सहायक होगी और आप समझ पाएंगे कि शीघ्रता से की हुई कोई भी चीज उतना ज्यादा लाभ नहीं देती। उसके लिए जो व्यक्ति इंतजार करता है उस व्यक्ति के लिए कई गुना फिर लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, नए विषय के साथ में अन्य वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज की बात यही समाप्त करते। ओम शांति।